हेलो एवरीवन, आप सबको लेट्स स्टडी के चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर उससे पहले हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं। शोर मत कर, अभी गर्मों की रात है, धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। इसका यही अर्थ है कि आप उस पेशेंस के साथ रहिए, एक बार आपकी बारी आएगी तब लोगों को आप आंसर देंगे अपने काम के हिसाब से, तब जाके लोग आपको जानेंगे कि आप क्या हैं। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और आज कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपका हर एक डाउट क्लियर हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओमान ने किसकी मदद से ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? ओमान हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड ओमान सेट 1 विद द हेल्प ऑफ व्हिच एजेंसी? नासा, इसरो, एयरबस स्पेस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एयरबस। एयरबस क्या होता है? इसका प्रयोग कमर्शियल एयरक्राफ्ट के डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है। नासा क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कब हुआ था? 1969 में। इसके चेयरमैन अभी है वी नारायणन। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2009 में। चंद्रयान 3 2013 में। और चंद्रयान 4 आशा है कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 को। मंगलयान 1 लॉन्च हुआ था 2013 को और 2 कब लॉन्च होने वाला है? ऐसी आशा है कि 2030 तक। दूसरा क्वेश्चन, लास वेगस ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु ओन द लास वेगास ग्रैंड फिक्स 2025? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। ये जो है ये क्या है? एक F1 मोटर रेस है जो लॉस वेगास नेवादा में होता है और ये एक अस्थायी रास्ते पे किया जाता है। इसकी शुरुआत 2030 में हुई थी और ये अभी तक 2 ही बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत हैज टेकन ओथ एज व्हिच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कितने नंबर पाए हैं? 53 नंबर पे। ये हमारे 53 नंबर बनने वाले हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी। और ये सुप्रीम कोर्ट का आर्ट कब आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 124 आर्ट में आता है। हमारे जो इसके पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे BR गवाई। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1950 में। यहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं? 33 जज होते हैं प्लस 1 चीफ होते हैं। 4 क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? इन व्हिच स्टेट वाज द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इनॉग्रेटेड? इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में किया गया था। तो राजस्थान के बारे में हम जानते हैं कि राजस्थान क्या है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ के हमारे जो CM है वो कौन है? भजन लाल शर्मा। और जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो राजस्थान के जो CM है वो है भजन लाल शर्मा। गवर्नर जो है वो है श्री हरिभाव कृष्णराव बागड़े। जो इसके नेशनल पार्क हैं इनमें यहाँ पर हमें 4 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। हमारा जो पहला है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो राजस्थान के सबसे बड़ा है ये एरिया बेसिस। और यहाँ पर हमें टाइगर देखने को मिलते हैं। और हमारा दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरा है केवलदेवा नेशनल पार्क, जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा है रणथंभौर और सबसे छोटा है केवलदेवा। उसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, यह सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पर हमें 2 डैम देखने को मिलते हैं, पहला है घूमर और दूसरा है कालबेलिया। तो इतना ही है राजस्थान के बारे में, याद रखिए। 5वें क्वेश्चन को चलेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? नालसा, NALSA, नालसा। तो इनमें से कौन है जिनको नालसा के अध्यक्ष यानी
चेयरपर्सन है जस्टिस विक्रम माथ। तो जो नालसा है इसका काम क्या है, मुख्य काम है जो कमजोर और वंचित वर्ग लोग होते हैं उनको कानूनी सेवा देना, उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो लोक अदालतों के माध्यम से उसकी समाधान करना। और नालसा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो ईयर 9 नवंबर 1995 में हुआ था, गवर्नमेंट सर्विस एक्ट 1987। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसको आपको याद रखना है। नंबर 6 के ओर चलते हैं। नंबर 6 जो है, अगले साल से किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। Which country has announced a ban on social media for users under 16 years old from next year? इसका आंसर क्या होगा, किसने बंद किया है, 16 साल से कम बच्चे नहीं देख सकते, मलेशिया ने इसको बंद किया है। वहाँ पर सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन है। मलेशिया, उसका कैपिटल जो है वो है, उसका कैपिटल है कुआलालंपुर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में KL भी लिख सकते हैं। और इसके जो PM है वो है शेरो अनवर बिन इब्राहिम। इसकी करेंसी क्या है, मलेशियल रिगल, जिसको MYR के तहत उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मलेशिया के बारे में आप याद रख सकते हैं। और अब चलेंगे हमारे 6वें प्रश्न के ओर, 7 नंबर के क्वेश्चन के ओर। 7 नंबर है, अभिनव देशवाला किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो में आयोजित डेफलिपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव देशवाल who won a gold medal for India at the Deaflympics held in Tokyo in related to which sports? कौन से खेल से ये संबंधित हैं? अभिनव देशवाल जो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, गोल्ड लेकर आए हैं। ये क्या है, तो कौन से खेल से ये संबंधित हैं, ये शूटिंग से संबंधित है और शूटिंग में गोल्ड लाए हैं। और हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड इन शूटिंग अभिनव बिंद्रा लाए थे, वो बेजिंग ओलंपिक 2008 में। और मानव भाकर फर्स्ट विन 2 मेडल इन सिंगल ओलंपिक 2024 पैरालंपिक्स में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इटली में आयोजित 113वीं डेविस कप का खिताब किसने जीता है? हु ओन द 113th डेविस कप हेल्ड इन इटली? इटली में जो हुआ था डेविस कप 113वीं, इसको किसने जीता है, कौन सा देश है इसको जीता है? कौन सा देश है दोस्तों जिसने जीता है? इटली ने ही ये जीता है। इटली के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इटली के PM जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो उनका नाम है चर्चिया मेलोनी, और उसका जो कैपिटल है वो है रोम। इसका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रोम में है, और कैपिटल का जो करेंसी है वो यूरो से पाई जाती है। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? Where will the World स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 भी हेल्ड? इसके आंसर क्या होंगे? सिंगापुर, चाइनीज ताइपाई, दुबई, टोक्यो। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 चाइनीज ताइपाई। इसका आंसर होगा, वो चाइना में ही है। इसके चाइना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या, उनका नाम है एक्साई जिनपिंग। इसका कैपिटल जो है वो है बीजिंग। इसकी जो करेंसी है वो है युआन। चाइना और इंडिया के बीच एक हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है डिफेंस के ओर से, अभी हाल फिलहाल ये बंद है। और पॉपुलेशन के तौर पर ये सबसे क्या है, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? चाइना दूसरे नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के नंबर पर। अभी हम चलेंगे हमारे 10th क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, पहले ब्लाइंड्स महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? Who has won the title of first blind women cricket T20 वर्ल्ड कप? ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने ही पहले जो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों।
हमने ही ये जीता है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, इसको याद रखना। तो दोस्तों चले के आज के और जो हमारे 5 क्वेश्चन है उसके और वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने डेवलप किया था? आंसर होगा जान्स क्लर्क मैक्सवेल। नंबर 2 है, हु एमंग द फॉलोइंग मुगल्स पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में कौन सा मुगल पहले ज्वाइन किया था? वो है बाबर। तीसरा है हमारा गांधी एक्ट कब आया था? 1931 में। और हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे बड़ा पीक हमारा कौन सा है? वो है कांचनजंगा, आप सबको पता है। आर्टिकल ऑफ सीएजी। सीएजी दोस्तों क्या है? सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका जो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 148 नंबर आर्टिकल्स में ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था वो इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।